हमारे यहाँ पर एक सूक्त आता है कलो चंडी विनायका, यानी इस कलयुग में अगर हम कोई ऐसे दो देवी देवता देखें कि जिनके हमें पूजा करने से मतलब हम जैसे भी पूजा करें टूटी फूटी है, हम वो देवता हमसे प्रसन्न हो जाए, हमको ज़्यादा कष्ट ना करना पड़े, ज़्यादा खर्चा ना हो, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कलो चंडी विनायका, यानी इस कलयुग में चंडी यानी जगदम्बा दुर्गा भवानी आदिशक्ति और फिर विनायक यानी गजानन जी महाराज, इन दोनों में से आज हम बात करेंगे गजानन जी महाराज की। हमारे शास्त्रों में श्री गजानन जी महाराज ही एकमात्र ऐसे देवता है जी जिनको प्रथम पूज्य, यानी हम हमारे जीवन में कोई भी हमने शुभ कार्य करना है, मंगल कार्य करना है, हमने गृह प्रवेश करना है, हमने विवाह करना है, कोई भी तरह का अगर हम मंगल कार्य करते हैं तो गजानन जी महाराज की पूजा के बिना या फिर उनको स्मरण किए बिना, उनको याद किए बिना वह संभव ही नहीं है। और अगर आप अपने किसी भी मंगल कार्य में गजानन जी महाराज को निमंत्रण नहीं देते हो, उनको याद नहीं करते हो, तो या तो वो कार्य विलंब होता जाएगा या ये श्योर है कि उसमें कष्ट आएगा, संकट आएगा। तो ऐसे गजानन जी महाराज की प्रिय तिथियां, तो गजानन जी तो अब हम उनको हर कार्य में पूजा करते हैं, लेकिन उनकी अगर एक प्रिय तिथि की हम बात करें तो हर महीने के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है, जिसको हम लोग संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का, आराधना का हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। यह संकष्टी चतुर्थी में काफ़ी लोग मुझे प्रश्न भी करते हैं, तो मुझे उस बात को भी क्लियर करना ठीक लगा कि काफ़ी लोगों ने पूछा महाराज जी क्या केवल स्त्रियों को करना चाहिए? देखो, कष्ट क्या सिर्फ स्त्रियों के जीवन में आते, मनुष्य पुरुष के भी आते हैं। क्या अगर हमारे घर में विवाह होगा, मंगल कार्य होगा, तो क्या वो स्त्री का कहलाएगा? पुरुष का भी ना। तो पुरुष को भी इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना ही चाहिए। तो जिस दिन आपके यह संकष्टी चतुर्थी का दिन आ जाए, उस दिन सुबह आप एकदम फ्रेश होकर के, नहा धो करके सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और उसके बाद अपने निकटतम कहीं भगवान गजानन जी का मंदिर है तो वहाँ आप जाएं और प्रयास ऐसा कुछ करें कि आप जितने भी संकष्टी चतुर्थी को गजानन जी के दर्शन करने जाते हैं एक ही मंदिर में जाए। मतलब आप आज आपने एक मंदिर में गए तो अगली संकष्टी भी आप उसी मंदिर में, अगली भी। तो क्या होता है ना, कुछ एक 8-10 बार आप जब उस एक ही मंदिर में जाते हैं तो उन गजानन जी को आपकी आदत हो जाती है। और आप किसी दिन आप नहीं जाएंगे तो गजानन जी कहेंगे यार आज संकष्टी हो गई, आज तो दिन जाने में है, मेरा भक्त क्यों नहीं आया? अब मुझे बताइए इससे और आसान तरीका क्या हो सकता है गजानन जी से जुड़ने का, है ना? तो प्रयास ये करें कि एक ही मंदिर में जाएं, वहाँ जाकर के जब आप घर से निकल रहे हो तब गजानन जी को जो प्रिय है, दुर्वा हरी घास यह उनको प्रिय, मोदक उनको प्रिय है, कमल का पुष्प यह उनको प्रिय है, तो ये सारे आप लेकर के जाएं और गजानन जी को अर्पित कर। और वहाँ अगर माहौल अच्छा हो तो आप गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ भी कीजिएगा और ओम गणपते नमः इसकी एक मंत्र, एक माला, इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार आपको इसका गायन करना है वहीं पर गजानन जी महाराज के सामने। और उसके बाद जब आप घर लौटे तो फिर आपको जब पंडित जी को बुलाइए, अच्छी बात है, उनके मुख से अगर हम अथर्व शीर्ष का पाठ सुने तो यह तो और कल्याणकारी और अच्छी बात होगी। तो ऐसे ही गजानन जी की पूजा संकष्टी चतुर्थी को करने से हमारे जीवन में कष्ट नहीं आते। और सायंकाल के समय इस व्रत का पारना होता है, यानी इस व्रत को खोला जाता है। और इस दिन गणेश जी के जो संकटनाशन स्तोत्र है उसका पाठ कर सकते हैं, मुद्गल पुराण है उसको पढ़ सकते हैं, गणेश पुराण है इसको आप पाठ करिएगा। तो दिन भर अपने मन को गजानन जी महाराज के प्रति आपको अर्पित करके रखना है, यह ध्यान रख लीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं साल 2025 में गणेश जी के पिताजी कौन? शंकर भगवान। उनका प्रिय महीना श्रावण चल रहा है, तो इस श्रावण महीने में गजानन जी के जो यह प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत आएगा यह कब रहेगा? तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि यह चतुर्थी तिथि को आता है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 की रात 14 की सुबह, यानी 14 तारीख को रात के 1:02 बजे और चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी 14 जुलाई 2025 को रात्रि के 11:59। तो इसके हिसाब से साल 2025 में यह संकष्टी चतुर्थी का पावन पर्व रहेगा। विक्रम संवत 2082 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और यह सोमवार को आ रहा है और इस संकष्टी चतुर्थी का नाम रहेगा गजानन संकष्टी चतुर्थी। यह रहेगी सोमवार 14 जुलाई 2025 को और इस दिन बादल आदि मौसम साफ रहने पर आपको चंद्रमा के दर्शन रात के 9:41 को हो सकते हैं। तो यह था साल 2025 में श्रावण के महीने में संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत
आप अपने गजानन जी महाराज को मनाइए, उनके दर्शन कीजिए, गणेश पुराण का श्रवण कीजिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त अगर आप सबसे पहले शास्त्र विधि में हमारे वेदों में जो वर्णन है ऐसे ही वाक्यों को अगर आप सुनना पसंद करते हैं, आप हमारे ऐसे ही श्रोता हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सारे हमारे तीज त्योहारों का जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो वर्णन है वैसे हम व्याख्या आपके सामने रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से वह शास्त्र सम्मत शुद्ध जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।